हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक केस स्टडी करेंगे एक स्टॉक की, TV18 ब्रॉडकास्ट। इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था। इस पे डे ट्रेडिंग भी काफ़ी करी। अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट लेवल की वजह से इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैंने पिक किया है, और ये मेजरली मैं इसको फोकस कर रहा हूँ इस टाइम पे पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। और डे ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, बट मुझे लगता है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा स्टॉक। पहले इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। जैसे कि यू कैन सी, इट इज़ TV18 का स्टॉक। ओनर्स वी ऑल नो, मुकेश अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का है ये स्टॉक। और दे डील इन मीडिया, न्यूज़ चैनल, ब्रॉडकास्ट, TV चैनल। 1 month return you can see is almost 13.5%. 1 year return is very nice, almost 180%. और इसका 52 वीक लो रहा है 26.4, 52 वीक्स हाई रहा है 82.6, शेयर होल्डर्स 2.3 lakhs। ये सारी चीज़ें तो आप खुद देख सकते हैं। मेरा मोटिव इसको दिखाने का नहीं था, मेरा मोटिव आपको टेक्निकल एनालिसिस दिखाने का है, जिस वजह से आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर स्टॉक। फंडामेंटली वेरी वेरी साउंड और बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ये। और इसका अगर आप चार्ट देखेंगे, कहीं पे भी जाके आप देख सकते हैं इसके चार्ट, स्क्रीनर पे जा सकते हैं। और इसके डेट नहीं है ज़्यादा, इस कंपनी में ज़्यादा डेट्स नहीं है, और कैश इनफ्लो भी अच्छा है। ईयर ऑन ईयर इनके ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रही है। सो ये तो हो गया फंडामेंटल पार्ट, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। वाई आई गॉट अट्रैक्टेड टू दिस स्टॉक? देखिए, पूरी जो मार्केट है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनी हुई है। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं और मेरे वीडियोस देखते हैं, पूरी दुनिया की सारी मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनी हुई है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाते हैं और इस पे काम करना शुरू कर देते हैं, देर सवेर आप करोड़पति तो बन ही जाएंगे। मैं ये स्टेटमेंट, थोड़ा कई लोगों को लग रहा होगा ज़्यादा है, लेकिन ये स्टेटमेंट बहुत सटीक है। क्योंकि आप अगर अपॉर्चुनिटी देखना शुरू कर देंगे मार्केट के अंदर, तो आप अपने ट्रेड्स को अच्छा करना शुरू कर देंगे। ऐसा ही एक ट्रेड है जिसके लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो अलग टॉपिक है, उसको बाद में बात करेंगे। अभी हम इस बारे में बात करते हैं। तो अभी हम एक टेक्निकल एनालिसिस करते हैं इस TV18 स्टॉक का, और देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को छोटे टाइम फ्रेम में और बड़े टाइम फ्रेम में दोनों में देखना चाहूँगा, और देखते हैं क्या होता है। 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम है इस टाइम पे TV18, और स्टॉक एक साइडवेज मूवमेंट में है। मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, 1 month का चार्ट देखते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। 2009 में इनिशिएट किया गया था ये, और उसके बाद इसने अपना हाई लगाया तकरीबन 216 का, और जो कि था तकरीबन 2008 में। उसके बाद यहाँ से डिक्लाइन हुआ, और यहाँ कहीं एक सपोर्ट लिया इस स्टॉक ने, और वो सपोर्ट 2012 के मिड में भी लिया, और तकरीबन समवेयर अराउंड 2013 के मिड में भी आया, और यही सपोर्ट रहा 2020 में भी। और ये सपोर्ट समवेयर अराउंड 12 रुपये 5 पैसे का है, 50 पैसे का है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने तकरीबन 12 साल बाद, तकरीबन 10-11 साल बाद अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं स्टॉक में, यहाँ पे इस स्टॉक ने इस जगह पे ये रेजिस्टेंस बना था, और सेम रेजिस्टेंस टेस्ट हुआ 2018 के आसपास, और ये सेम रेजिस्टेंस दोबारा से इसने तोड़ दिया। ये रेजिस्टेंस यहाँ टूटा है इसका, तकरीबन 1 महीने पहले के आसपास ये रेजिस्टेंस टूटा है, और रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 71 रुपये पे था। और उसके बाद इसने अपना हाई बनाया तकरीबन 78-79 के आसपास अपना हाई बनाया है इसने, और उसके बाद यहाँ थोड़ा पुल बैक चल रहा है। मैं बहुत बुलिश हूँ इस स्टॉक के लिए, और ये कोई टिप प्रोवाइडिंग वीडियो नहीं है। आई एम जस्ट डूइंग अ स्टडी एंड एनालिसिस, और उसके बेसिस पे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो अप टू यू, टेक योर ओन कॉल। बाकी अपनी प्रोफेशनल्स की एडवाइस लीजिए। मैं सिर्फ आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ
कि ये क्या है। मेरा पूछें, आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस और मैं इस पर ट्रेड कर रहा हूँ और इंटरडे भी किया, डे ट्रेडिंग करी, लेकिन इस टाइम पे मैं पोजिशनल ट्रेड के लिए भी देख रहा हूँ। कुछ टाइम के लिए अगर आप होल्ड करते हैं 10 दिन से लेके 1 महीना 1.5 महीना, जो भी रिटर्न आता है मेरे को लगता है एक बुलिश साइड पे आएगा। और अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आप करंट मार्केट वैल्यू पे एंट्री ले सकते हैं। 74.75 है। अब आज है सैटरडे 16 ऑफ अप्रैल। मंडे को अगर मार्केट फ्लैट खुलती है या फिर अपसाइड खुलती है तो जो भी रेट आता है आप उस पर एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर डाउनसाइड खुलती है तो आप के लिए एक अच्छा और अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। और मुझे लगता है कि एक ये जो इमीडिएट इसके जो सपोर्ट हैं वो हैं तकरीबन 71 पे एक सपोर्ट आ रहा है इमीडिएट, और इमीडिएट रेजिस्टेंस आ रहा है इसका एक 101.27 पे। तो ये जो हैं टारगेट्स, ये जो लेवल्स हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आप एंट्री इसमें कर सकते हैं मंडे को, और मंडे को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है पोजीशन की। और पोजीशनल में आपको जो भी एंट्री मिलती है आप ले सकते हैं। अगर नीचे की तरफ जाती है मार्केट तो जो भी लेवल आपके पास आता है उस पर आप बाय कर लीजिए। अभी 71 का रेट चल रहा है। स्टॉप लॉस आप लगाइएगा, इस पे आप स्टॉप लॉस लगाइएगा तकरीबन 68 के आसपास। 68 पे आप इसका स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा और इसके बाद इसको ट्रेल कीजिएगा। ट्रेल करने से होता क्या है कि आप अपना 1:2 रेशो या 1:3 रेशो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो रख रहे हैं तो आप उसमें, आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ बैड, बट मैं आपको एक सिंपल फार्मूला बता रहा हूँ जिस पे आप ध्यान दे सकते हैं। इट्स वेरी लॉजिकल ऑल्सो। अगर मार्केट आपको 1:5 देना चाहती है उस दिन या 1:10 देना चाहती है तो आप तो 1:2 या 1:3 पे रुक जाएंगे, फिर क्या होगा। एक अच्छा है, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर आप एक कदम और आगे जाना चाहते हैं देन व्हाट यू कैन डू इज ट्रेल योर स्टॉप लॉस। 1:2 हो जाए, 1:3 हो जाए, उसके बाद वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के उसको ट्रेल कर लीजिए। बाद में ट्रेल करना शुरू कर दीजिए और ट्रेल करके जितना भी आता है जहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए ठीक है। मैं, अगर आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं, मैं इसको होल्ड करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये 200 टच करेगा। और इसने अपने जो टॉप हाई बनाया था 216 का, और ये शायद 200 जल्दी टच कर जाएगा 1-2 महीने में। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा आने वाले टाइम में, देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। अभी है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें। सो दैट्स इट गाइस। एक बड़ा सिंपल वीडियो था लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। 10 साल बाद, तकरीबन 10-12 साल बाद अगर किसी ने अपना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तोड़ा है किसी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक ने, और जो कि रिलायंस इंडस्ट्री का पेरेंट कंपनी है, देन इट इज़ अ गुड बाय। आप इंटरडे भी कर सकते हैं, पोजीशन में मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना कमेंट डाल सकते हैं, कुछ क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला हुआ है। सो गुड बाय गाइस, थैंक यू।